तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान के लेके हम रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चलो फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजा के ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खेत खाओ अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीना का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चलो फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। कर चले हम फिदा जाने तन साथी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। अगर हद की बात देखें ना, तो जब घर से हमारा कोई सियाना समझदार बुजुर्ग जिम्मेवार कोई चला जाता है, तो वो भी पूरा जीवन उस घर की देख रेख में संभाल में पूरा जीवन बिता कर चले हम फिर जान और तन सब कुछ न्यौछावर कर दिया उस घर पे परिवार को। अब वो जो बच्चे हैं ना, उनसे वो उम्मीद लगा कि अब तुम्हारे हवाले ये वतन सा, कि ये घर, इस घर की जिम्मेवारियां, छोटे बड़ों की देख रेख सब अब तुम्हारे हाथ है ना।
तो ऐसे तो कितने हैं, जब घर में कोई सियाना समझदार नहीं होता तो अक्सर करके बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि कोई संभालने वाला, कोई रोक टोक वाला नहीं होता। तो फ्रीडम जो मिली उसको मिसयूज कर, तो तन भी गवा दिया, धन भी गवा दिया, और मान शान की तो पूछो ही, खूब धज्जियां उड़ाई। लेकिन कुछ होते हैं अचानक से जिम्मेवारी का जब एहसास उनको होता है, जाने वाले के प्यार में टूट के फिर से बनते हैं। एक बार तो टूट जाते, लेकिन फिर वो देखते हैं कि जाने वाले को प्यार किससे, मुझसे, तो मुझे खुद को भी संभालना हो, इस घर से तो घर को भी संभालना हो, संबंधों से तो मुझको भी संभालना। तो बाबा ने कहा ना, देखो कोई बैरिस्टर होता है ना, तो बाबा कहते हैं देखो ज्ञान और योग की अगर बात करो, बाबा कहते हैं सोचो किसी बैरिस्टर से अगर मिलना है, तो पहले तो बाबा कहता है उसकी याद आएगी बैरिस्टर की, तो बाबा कहता है फिर साथ बैठ के उसकी, बाबा कहता है जो नॉलेज है वो काम में लोगे। ज्ञान और योग तो बाबा कहता है चलता है, देखो संसार में। तो ये जो हम अभी गीत सुनते हैं, तुम्हारे हवाले वतन साथी, तो वतन कोई भारत के नक्शे की बात नहीं, कोई बॉर्डर की बात नहीं है। ये देश में रहने वाले एक एक भारतवासी की बात है। एक जवान अगर वतन पर मर मिटा है, तो ये मान के चलना एक एक भारतवासी उसकी शहीदी का कर्जदार है। एक एक भारतवासी, भले ही हमें उसका नाम नहीं पता, कितने आते हैं और कितने जवान शहीद हो जाते। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दुनिया है ना, ये तो क्या बन गई, अभी देख रहे हो ना, बाबा कहते खूने नाहक खेल, बाबा कहता है ये सारी दुनिया बनी। जो चाहते हो, बाबा कहता है बच्चे वो यहाँ मिलता दिखाई नहीं देता किसी। एक तरफ दुनिया कुंभ नहा रही है, पता नहीं कुंभ नहाने से कोई मोक्ष मिलना है या स्वर्ग मिलेगा या पाप धुलेंगे या पुण्य जमा होंगे। और यहाँ भगवान बैठ के समझा रहा है, वो कह रहा है कि देखो मोक्ष तो है ही नहीं। भगवान खुद बंध के बैठा हुआ है आने और जाने से। तुम, बाबा कहता है कैसे छूट जाओ, मोक्ष तो है नहीं, मोक्ष कैंसर। अब अब वो कहता है तुम चाहते हो कि स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग चले जाए कुंभ नहा के। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे शरीर तो दाह संस्कार यही कर देते हो, फिर क्यों कुंभ के बाद स्वर्ग किसको पहुंचाना चाहते हो? कौन है जो दाह संस्कार के बाद अंतिम शेष बचेगा? जानते हो उसको? उसको कोई नहीं जानता। तो बाबा कहता है तुम्हारा जो स्वर्ग का सपना है, बाबा कहता है ये भी कैंसल, मोक्ष भी कैंसल, स्वर्ग भी कैंसल। अब सोचते हो कि कुंभ नहा लें तो पाप कट जाए, पापों की सजाओं से बच जाए। हो रहा है, कुंभ में ही हादसे हो रहे हैं। हाँ, पापों का प्रताप देखो। बाबा यहाँ भगवान बैठकर समझा रहा है, वो कहता है पाप पता है तुम्हें होता क्या है? क्या होता है पाप का, और पुण्य क्या होता है? कोई नहीं जानता बाबा। शास्त्र पढ़े, और बाबा कहता है शास्त्रों से अंधों ने लिखे और अंधों ने पढ़े। समय था, बाबा कहता है चलो भक्ति मार्ग थी,
कोई बात नहीं, बाबा कहता है बुझी हुई लालटेन ही सही, लेकिन नाम तो था लालटेन। लेकिन बाबा कहता है अब तो स्वयं भगवान बैठा है, जिसको कहते हो हजारों सूर्य से भी ज्यादा उसके पास प्रकाश है। तो प्रकाश कौन सा है? बाबा कहते हैं ज्ञान की, नॉलेज का। ये सच्चा सच्चा कुंभ है, बिन पानी वाला। लोग ठंड में मर रहे, कई सिलेंडर फट रहे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम समय नहीं खराब कर। इस समय साइंस भी, बाबा कहता है देखो माया भी 7वें आसमान पर है। वो भी बाबा कहता है कितना प्रलोभन देती है इंसान को। कल कोई हमको बता रहे थे, वो कहने लगे, कहते हैं देखो अमेरिका में ऐसे ऐसे एक तो रॉबोट बनाए हुए हैं। अभी कहते हैं उनकी कॉस्ट ऐसी है कि एक आदमी तो सोच भी नहीं सकता उसको अफोर्ड करने के लिए, लेकिन यूजफुल बहुत। तो कह रहे हैं कि उसने एक ऐसा रॉबोट बनाया है, वो क्या करेगा? वो कहता है जैसे कई लोग घरों में बुजुर्ग हैं, है ना, अकेले होते हैं, कोई देखने करने वाला नहीं होता। तो कहते हैं वो एक ऐसा रॉबोट है जो आपके साथ बैठकर बातें करे, आपकी बातें सुने। अगर आप कहोगे मेरा सर दर्द है ना, तो सर दबा दे। फिर आप जो मन की बातें उससे करोगे, वो आपको कहेगा नहीं ऐसा नहीं सोचो, सब ठीक। कहते हैं बस उस रॉबर्ट में यही कमी है, कह सकते हो स्पिरिचुअलिटी वाइज कि उसमें आत्मा नहीं है। अदरवाइज कह रहे उसके फंक्शन सारे एक आम आदमी जैसे। आपकी बातें सुनेगा, सहलाएगा, प्यार करेगा, दुख सुख साझा कर सकते हो। कहते एक रॉबर्ट ऐसा बनाया है कि घर पे कोई आया है ना, तो उठ करके वो ट्रे में पानी लेकर आए, पूछेगा चाय पियोगे कि ठंडा लो। देखो हम सोच रहे थे, कहते देखो आज के समय में ना आदमी बीमारी से इतना दुख नहीं पाता जितना वो बीमारी के कारण जो अभाव में, जिसको हम मोहताजी कहते हैं ना, तो वो सोचता है कि कौन मेरी सेवा करेगा। और अब तो आज के समय में तो भूल ही जाओ। आजकल हमने बच्चों को ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी पढ़ाई पढ़ाई है कि उनके लिए रात दिन सब बराबर। नाइट शिफ्ट पे दुनिया काम कर रही है, दिन में भूखे हुए हैं लोग। हाय रे पैसा, ऐसा आदमी कहाँ बुजुर्ग के पास बैठे। बुजुर्ग तो अच्छे ही नहीं लगते। अच्छे लगते हैं खांसता हुआ बुजुर्ग, टोका टाकी करता हुआ, बाथरूम में घुसे तो निकले ही और ज्यादा गुस्सा। हम्म? तो वो बता रहे, कहते हैं देखो साइंस ने इतनी आगे की सोच ली कि इंसान बीमारी से तो तकलीफ उठाए उठाए, लेकिन मन से वो कोई कमी को फील ना करे। मेरे साथ कोई बैठने वाला नहीं, बात करने वाला। तो हमने ऐसे ही वहां थोड़ा सा उनको बोला। मैंने कहा सोचो, कई बार आदमी इतनी दुख तकलीफ में होता है, अगर वो रॉबर्ट को ये कह दे अचानक से कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, तो मेरा गला ही घोट दे। तो वो कहने लगे, कहते रॉबर्ट तो उठ के घोट देगा। वो इतना टाइम नहीं देगा कि तुम उसको ये कहो कि अरे मैं तो मजाक कर रहा। कहते वो तो रॉबर्ट है। मैंने कहा हमारे जैसा कोई हो वो तो एक बार वो ये भी कह देगा कि भाई तू इससे अच्छा तो मुझे मार ही डाल। तो वो कहने लगा कि रॉबर्ट तो उठ के तुरंत आएगा और गर्दन दबाएगा, और तब तुम उसको कितना भी कहते रह जाना कि मैंने तो मजाक किया था। भाई वो मजाक नहीं समझता। कंप्यूटर में देखते हो ना, हम जब सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस सीखते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज कोड को अंडरस्टैंड करता है, वो इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करता। ये फर्क है एक मशीन में और एक आदमी। आदमी मजाक कर सकता, आदमी रो सकता है, हंस सकता है, हंसा सकता है, लेकिन रॉबर्ट, रॉबर्ट। लेकिन फिर भी उन्होंने बताया, कह रहे हैं ये काफी यूजफुल है। जो लोग थोड़े से लाचार हैं और पैसा भी रखते हैं ना, उनके लिए यूजफुल चीज है।
कि उनको ये नहीं लगे कि भाई कोई बतियाने वाला ही नहीं। एक फ्रेंड मिल गया। जैसे आज के समय में आप देखो ऐसे बहुत से लोग हैं जो टीवी को आज घर का मेंबर माने बैठे। सारा दिन टीवी चलता, सारा दिन। घर के आपस में बात नहीं करते, वो सारा दिन टीवी के साथ ही मनोरंजन। एक दिन अगर केबल ना हो, वाईफाई खत्म हो जाए, तो देखो इनकी हालत पे घर में पाँव नहीं टिकते फिर। और बाबा कहता है वो समय जल्दी ही आने वाला। जिस दिन बाबा कहता है जो सारी मौज ले रहे हो ना माया की, बाबा कहता है ये सारी मौज किस पर आधारित है? बाबा ने कहा केवल लाइट। लाइट, बिजली, एनर्जी, पावर। बाबा कहते हैं को माया का आधार भी यही है। और बाबा कहता है जो बाप तुमको दे रहा है, बाप का भी आधार यही। कौन सा? बाबा कहता है स्पिरिचुअल एनर्जी, पावर। यही तो है जिसको आत्मा कहते हैं। बाबा कहता है वो तो विनाशी सत्ता है। लाइट ना हो, बैटरी चार्ज ना हो तो फिर क्या करेगा? जल्दी बाबा कहता है समय आने वाला, माया का नकाब उतर जाए। देख रहे हो ना आज लोग सोलर से बिजली यूज कर रहा है। धीरे धीरे लोग घरों में सोलर लगवा रहे हैं क्योंकि बिजली के बिल भरने से बच जाएंगे। वो तो फ्री का सोर्स है। और हमने तो वो समय क्रॉस किया है। सर्दियों में लोगों के घरों में बिजली नहीं होती थी। आज भी कई लोग लकड़ी से ही काम चलाते। तो कई लोग पता है सर्दियों में क्या करते थे? वो ठंडे पानी की बाल्टी वो काफी देर तक धूप में रख देते थे कि थोड़ी देर धूप में पड़ी रहेगी तो नहाने लायक पानी हो जाएगा। हम्म? तो चलो ये तो सारी चर्चा हुई, लेकिन बाबा आज क्या कहता है? बाबा भी यही कह रहा है कि बच्चे तुमने शास्त्रों में पढ़ा तो था कि ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। लेकिन बाबा कहता है इसका अर्थ कोई जानते नहीं। बाबा कहता है ब्रह्मा की रात माना ब्राह्मणों की रात, और ब्रह्मा का दिन माना बाबा कहता है तुम ब्राह्मणों का। अर्थ सहित बाबा कहता है अभी मैं तुमको ये ज्ञान सुना। यही बाबा कहता है अमर कथा है तुम्हारी कि कैसे तुम रात में आते हो, कैसे तुम दिन में चले जाते। हाँ बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ तो तुमको करना पड़ता है। कौन सा? जागने का, है ना। कोई सोया हुआ हो तो सोए हुए के लिए उठना एक बहुत बड़ी महाभारत सी लगती है, क्योंकि सोया हुआ जो आदमी होता है ना वो आलस से भरा होगा, तमस से भरा होगा, थका होगा। देखते हो ना लोग जब सो रहे होते हैं तो उनको उठाना, खासतौर से स्कूल गोइंग बच्चों के लिए। बाकी तो हम और अपनी क्या बात करें, सोने का तो सबका मन करता है, लेकिन जिम्मेवारियों के अलार्म इतनी जोर जोर से बजते हैं कि हम सो नहीं पाते, है ना। जिम्मेवारियां उठा देते। इसी को बाबा कह रहा है बच्चे अब तुम्हारे हवाले वतन साथ। तो ब्रह्मा का पाठ तो पूरा हुआ। अब बाबा कहता है तुम ब्राह्मणों के हवाले। ये बाबा कहता है संगम युग। कितनी ताकत भरी बाबा। बाबा कहता है अपने ही खून से क्या करो, लकीर खींच दो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जो सीता है ना उसका दामन कोई छू ना पाए। अब लक्ष्मण का इंतजार नहीं करते। रावण बाबा कहता है बच्चे बहुत तकलीफ देगा, बहुत दुख देगा। कहाँ बैठा है? भीतर। बाबा ने कहा ना सबसे बड़ा पाप क्या है? कौन कराता है पाप? एक तरफ तो कहते हो कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो इसका मतलब फिर पाप भी भगवान करा रहा, तो फिर सजा हम क्यों भोगे? बाबा कहता है तुमने जो शास्त्र पढ़े हैं, बाबा कहता है तो तुम्हारी खिचड़ी जबरदस्त, जबरदस्त खिचड़ी बनाई तुमने, मिट्टी का तेल डाल, ना कोई स्वाद की
ना बाबा कहता है कोई ताकत मिली तुम कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। बाबा कहते हैं तब भी तुम रोते ही, कोई मरा तो कितना रोते। फिर कोई शक्ति तो नहीं भरी ना तुमने कि भगवान की मर्जी के बिना ही पत्ता हिला है जी, रो रहे हो तब भी। बाबा कहते हैं तुम्हारे शास्त्रों में कोई ताकत नहीं है, उसको देसी घी मानकर बैठे हो, मत्थे टेकते हो उसको, कोई ताकत मिलती है वहां से? और डर लगता, आज पाठ किया नहीं, आज माला पढ़ी नहीं, की नहीं, और डर जाते हैं कि आज तो नियम छूट गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ा जो पाप है वो क्या है? बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा पाप है जब तुम बाबा कहते हैं खुद को भूल जाते हो, खुद को भूलते हो। बाबा कहता है फिर संग दोष में लग जाते हो। किसका संग दोष करते हो? अपने मन का। मन का संग दोष करते हो। क्या कह रहे हो अभी? अभी कह रहे हो मैं आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा। लेकिन बाबा कहता है अनुभव तुमको बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? बाबा कहता है क्यों तुम शांति का अनुभव नहीं करते हो? अपनी स्वयं की शांति का, है ना? पेट भर जाता है, रोटी खा बैठते हैं तो अनुभव करते हैं कि पेट भर। प्यास जब लगती है, पानी पी बैठते हैं तो पता चलता है कि प्यास बुझ गई। बाबा कहता है ये देखो देह का भान तुम्हें कितना जबरदस्त, यहाँ तो पता चल रहा है तुम। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, बाबा कहता है तो तुमको कोई अनुभूति ही नहीं होती। कौन नहीं करने देता तुमको अनुभूति? कई बार आप देखते होंगे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो अक्सर क्या करते हैं, यूरिन पास कर देते हैं कपड़ों में, है ना? तो माएँ फिर डॉक्टरों के पास जाती हैं, पूछती है कि भाई क्या परेशानी है इसको? ये बताता भी नहीं, ऐसे यूरिन पास हो जाता है इतना बड़ा बच्चा। डॉक्टर क्या कहते हैं? कमजोरी की वजह से, है ना? यूरिन जब निकल जाता है, जब कपड़े गीले हो जाते हैं, तब यहाँ बत्ती जलती है। हमारे ये जो है ना खोपड़ी, हमारी ब्रेन जिसको कहते हैं, यहाँ अंदर बहुत सारे मल्टी सेल्स हैं। कभी खाना बनाते हो, कोई कड़छी, कढ़ाई, पतीला, कोई गरम गरम जब टच होता है हाथ से तो तुरंत हाथ पीछे खींचते हो। सेकंड्स की भी बात नहीं करूं, क्षण के अंदर वो सिग्नल पहले यहाँ जाता कि ये चीज गरम है, हाथ हटा, तुरंत हाथ हटा। हाथ अपने से नहीं हटता। कहीं आप सोचो कि हाथ को गरम लग रहा है तो हाथ पीछे आ रहा नहीं, सारी कंट्रोलिंग पावर यही है। नहीं तो कई बार होता है, कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला, नहीं तो मैं अपना बचाव करता, पता ही नहीं चला। कई बार देखते हो लोग कहते हैं सो रहा था तो चूहे ने खा लिया, पता नहीं चला। बाबा भी मुरली में कई बार कहता है, बाबा कहता है पहले तो वो फूंक मारता फिर काटता, पता नहीं चला। तो बाबा कहता है जान लो, कुंभ पे नहाना, अगर बाबा कहता है कुंभ पे ना नहाना, दुनिया बेचारी ये भी पाप सोच रही है कि हम तो कुंभ पे जा ही नहीं सकते, हम तो कितने अभागे हैं। देखो बाबा कहता है तुम शांति का अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि मन, बाबा कहता है, तुम्हारी अपनी जो छवि तुमको दिखाता है ना? अब हम ज्ञान में चल पड़े तो देखो ज्ञान में चलना ऐसा है जैसे एक छोटा सा बच्चा जमीन पे पाँव रखना चाहता है लेकिन बैलेंस नहीं है तो गिरता है ना? हम सब उस दौर से निकल के आ चुके। आज हम सब जमीन पे बड़े बहुत बढ़िया से चलते हैं, लंगड़ी भी खेलते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, जंप भी मार लेते हैं, तो चैंपियन बन गए ना इतने सालों में ये सब करते करते। बाबा कहते हैं देखो ज्ञान में चलना भी ऐसे ही है। जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं तो हमको समझाया जाता है कि सुबह उठकर अमृत वेले आप ये अभ्यास करो, ये आत्मा शरीर से न्यारी,
क्यों सुबह का समय रखा गया? क्योंकि दिखाया गया कि देखो सारा दिन तो मन इंगेज्ड है, पता नहीं किन किन बातों में, क्या क्या कर, है ना? तो सुबह सुबह के समय जब हम उठते हैं तो उस समय यहाँ पर न्यूट्रल है, कोई ख्याल नहीं। तो वो बताते हैं, समझाते हैं, कहते हैं जब किसी को ड्राइविंग सीखनी हो तो लोग अक्सर सुबह सुबह सीखने जाते हैं क्योंकि रोड खाली हो, है ना? तो हमारे लिए वो 4 बजे का समय इसीलिए रखा गया कि यहाँ पर विचारों से रोड उस समय खाली है। तो तू उठ, कर मेहनत, तो नहीं होती हमसे, है ना? अच्छा, कुछ है, हम देखते हैं बहुत से लोगों को ऐसे जिनका लोग मिसाल देते, कहते हैं वो भाई है वो 2 बजे उठ रहा है, कितने साल से, कोई 34 साल से, कोई 30 साल से, करते करते पुरुषार्थ आत्मा इतनी निखर जाती है। अब जब मुझको गाड़ी चलानी आ गई ना, मैंने सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के घंटा ड्राइविंग की प्रैक्टिस करी, किसी के साथ बैठकर भी करी, अकेले बैठकर भी करी, हर तरीके से गाड़ी घुमा के देख ली, यू टर्न लेकर, अचानक से ब्रेक लगाकर, स्पीड ब्रेक आया तब क्या करूं, राइट पे कैसे लूं, लेफ्ट पे कैसे लूं, स्पीड कैसे स्लो करूं, फास्ट करूं, मैंने सारे अभ्यास करके देखे। अब अब ये गाड़ी 24 घंटे में मैं कभी भी रोड पे ले जा सकती, या आज पूरी जिंदगी मुझे यही करना होगा कि मैंने गाड़ी तो सीख ली, प्रैक्टिस तो कर ली, लेकिन 4 बजे ही उठना है मुझे। वो एक दौर था, एक समय था कि मेरे को आता नहीं था ड्राइव करना, तो मैंने सीखा, है ना? अब गलत नहीं समझना, क्योंकि हम ज्ञान को भी बाबा कहता है तुम अपनी रीति उठाते, ये तो बाबा ने ही तो कहा था। अब हमारे में से ऐसे बहुत हैं जो 4 बजे उठते ही, अब खाली रोड पे भी गाड़ी चलानी नहीं आ रही, तो हम सोचे कि अच्छा 4 बजे नहीं उठे, तो वही तो कह रही थी कि भाई गाड़ी चलानी आ गई तो दिन भर में कभी कहीं पे भी चला लो, भरे बाजार में गाड़ी दौड़ाओ, कौन मना कर रहा, कौन मना कर। तो हम तो ये सोचे कि अच्छा 4 बजे तो कैंसिल करते हैं अभी, सोचो किसी ने गाड़ी चलानी कभी सीखी नहीं और भरे रोड पे ले जाए, कितनों की मिट्टी पलीत करेगा और अपनी खुद की करेगा, है ना? तो बाबा ने आज भी मुरली में कहा, बाबा ने कहा इस समय जो तुम पुरुषार्थ करते हो, यही पुरुषार्थ, बाबा कहता है, कल्प कल्प का पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है ना? जिम्मेवार बनना माना, किसी चीज से प्यार होता है तभी हम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं, ऐसा ही। बिना प्यार के हम किसी चीज की कोई जिम्मेवारी नहीं लेते। बच्चों की जिम्मेवारी ली है ना, क्यों? क्योंकि बच्चों से प्यार है। घर की जिम्मेवारी ली है क्योंकि घर से बहुत प्यार है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये ब्रह्मा की रात और तुम ब्राह्मणों की भी रात। तो बाबा कहता है देखो सोए तो खूब, अब भगवान इस समय, बाबा कहता है मैं आकर वो शंखनाद करता हूँ कि बच्चे अब जाग जा, ये अंतिम जन्म बस, अब ये तेरा अंतिम जन्म। तो क्या करना चाहिए फिर? रोना चाहिए कि इतनी जल्दी से? बाबा कहते हैं नहीं, ज्ञान को ठीक से समझ, ज्ञान औषधि। 4 बजे उठकर, डॉक्टर भी कहता है सुबह सुबह उठकर ये खाली पेट गोली खा लियो, कोई कारण होएगा। और हम उसको बोले नहीं देख, हम ऐसा करेंगे, हम तो 9 बजे ही उठेंगे और 9 बजे वाली गोली खाएं, हमें ये जो आधा 1 घंटा पहले वाली गोली है ना, इतने बजे तो हम उठते ही नहीं। कहेंगे उसको ऐसे? कभी नहीं कहेंगे। तो बाबा कहता है बच्चे ये भगवान की शेरी, पहले कम से कम खाली रोड पे तो गाड़ी चलाओ, कम से कम पता तो चले कि बीवी से प्यार है ना?
टेस्ट करते हैं ना लोग, कहते हैं मुझसे आप कितना प्यार करते हैं, क्या मेरे लिए ये कर सकते हो? भगवान भी तो देखेगा कितना मुझसे इसको प्यार। क्या कहते हो? बाबा कहता है ना, बच्चे प्यार करने वाले हो या निभाने वाले हो? करने वाले तो सब हैं, 4 बजे के अलार्म मोस्टली सबके होते हैं लगे हुए, लेकिन निभाने वाले, उठ के बैठने वाले कम होते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं देखो माया, आत्मा बाबा कहते हैं इस कदर देह के अहंकार से, बाबा कहता है इस समय ढकी हुई है। जैसे बाबा कहता है वो चांद होता है ना, चांद काले काले बादलों से ढक जाता है, चांदनी कहीं दिखती ही नहीं उसकी। तो हम सोचते हैं मैं तो इतनी मेरी अब उम्र हो गई, इतना मेरे पर काम का प्रेशर है, रात को भी नींद ठीक से आती नहीं है, तबीयत ठीक रहती नहीं है, आंख ही उसी समय लगती है 3-4 बजे। अगर उस समय उठ के बैठ जाऊं तो सारा दिन फिर तबीयत ठीक नहीं रहेगी ना। बाबा कहता है अपने आप से प्रश्न करो। 4 बजे जब किसी खास ने आना जाना हो, कोई ट्रेन, कोई बस, कोई गाड़ी पकड़नी हो, तो बाबा कहता है तब तो तुमको नींद ना आए, है ना? घर परिवार में शादियां होती है ना, पूरी रात बैठते हैं नजदीक के रिश्तेदार, क्या कहते हैं? कहते हैं हाय नहीं, लड़की की शादी है, फेरों पे तो बैठना पड़ेगा, नहीं तो वो कहेगी देख चली गई, मेहमान बन के आई, है ना? तो रिश्ता निभाना चाहते, पूरी रात बैठे रहेंगे फेरे। बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम रात है बेहद की। हाँ, बाबा कहते हैं अगर मैं ऐसे तुमको आकर ज्ञान सुनाता ना कि ये तेरी जिंदगी की आखिरी रात है, बस आधे ही घंटे में जाना, तो बाबा कहते हैं आधा घंटा तो तुम रोते, फोन लगाते रहते एक एक कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, इसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना। जाने की खुशी तुम्हें तब भी नहीं होती कि चलो भगवान तो आया बैठा है लेने, कोई खुशी नहीं होती। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे तुम ये जो कुंभ नहाने जाते हो ना, सच्चे कुंभ नहीं है, नहाने वाले भी सच्चे नहीं। नहीं तो बाबा कहता है डुबकी तो अंदर लगानी थी। बाबा कहता है ऐसी ज्ञान की डुबकी लगाते कि बाबा कहता है आत्मा इस शरीर से न्यारी अपने को अनुभव कर। ये बाबा कहता है घड़ी घड़ी माला का सिमरन करो, ये तो नहीं करते, ये तो हम नहीं करते। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो ब्रह्मा ने तो ये पुरुषार्थ करके दिखा दिया। ब्रह्मा तो बाबा कहता है रात से दिन में चल पड़ा, हम तो बैठे हैं अभी, हम रोज सुनते हैं कि अब घर जाना है, बम्भोर को आग लगेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। क्या सारा दिन में 10 मिनट के लिए भी मेरे को वैराग्य आता? तब तक नहीं आएगा जब तक बाबा कहता है तुमको ये निश्चय ना हो ना कि भगवान बैठ पड़ा। तब तक बाबा कहता है कोई कितना भी कह ले कि अब घर जाना है, घर जाना। बाबा कहता है घर तो तुम्हारे ये है, किसी के 2 फ्लोर, किसी के 4, इनसे ही इतनी प्यार है, इन घरों से ही बाबा कहता है तुमको छुट्टी नहीं मिलती। कहते घर के काम, ये घर ऐसे ही खड़ा रह जाता है, आदमी कफन में लिपट के निकल जाता है। रुकते हैं घर के काम, घर में रोज झाड़ू पोछे लगते हैं, रोज किचन में खाने बनते हैं, कपड़े धुलते हैं, सब काम होते हैं घर के अंदर। घर का कोई काम रुकने नहीं वाला मेरी वजह से, कि ये तो है नहीं। पहले हमें बहुत बोझ लगता था इन चीजों, क्योंकि अभी बात की ना हमने, कर चले हम फिदा, तो माँ चली गई थी, हमें तो लगता था ये मेरी सल्तनत है। तो माँ ने जैसे इस घर को संभाला तो हमने अपना बेस्ट दिया, बेस्ट दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे
वो भी देखो चला गया और जाना तो तुमको भी। अब घर जा। तो बाबा कहते हैं तुमको जाने की खुशी तो हो, क्या है मुझे खुशी, नहीं तो उसके आने का फायदा क्या। सोचो, एक लड़की का दूल्हा बारात लेकर आता है, कितनी खुश होती है वो, कितनी खुश होती है। हालांकि ससुराल के बारे में ज्यादा नहीं जानती, घर नहीं देखी। आज की लड़कियां तो देख आती हैं पहले ही ससुराल अपना, लेकिन पुराने जमाने में लड़कियां बेचारी ससुराल पहले नहीं देखती। पति के साथ में भी उसकी कोई पहले कोई खास कम्युनिकेशन नहीं होती थी कि घर कैसा है, घर के लोग कैसे हैं। सिर्फ उसको खुशी होती थी कि मुझे मिल गया मेरा मीत, है ना। तो सिर्फ उस प्यार के बलबूते पर वो उस घर में रच बस जाती। अब बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो देखो तुम आत्माओं का साजन बैठा है, कालों का काल महा। बाबा कहते हैं मैं लेके तो जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ू। साजन आया है सजनी को ले जा, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। लेकिन बाबा कहता है ये वो दुल्हन है जो बाबा कहता है साजन। देखते हो वो शादियों में लड़के को पहले ही स्टेज पे बिठा देते हैं, लड़की थोड़ा आराम से आती है। बाबा कहता है ये जो तुम रीति रस्में करते हो ना, अर्थ कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं दूल्हा तो तैयार बैठा है, मौत तो बाबा कहता है सामने ही खड़ी है। दूल्हा और बाबा कहता है देखो वो जो दुल्हन है ना, बाबा कहता है वो श्रृंगार करती है, सजती है, घूंघट ओढ़ के आती है। ध्यान रखना इन सब जो रीति रस्म हम करते। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम आत्माओं का श्रृंगार क्या है, अशरीरी बनना, ये श्रृंगार है। दूल्हा दुल्हन का कोई मैच तो हो कम से कम। किस खानदान में लड़की जा रही, लड़का बाबा कहता है देखो वीआईपी, कद काठी मिलाते हो ना, रंग मिलाते हो, खानदान मिलाते हो, एजुकेशन मिलाते हो, अर्निंग मिलाते हो, क्या क्या देखते हैं रिश्ता कर। तो बाबा कहता है कालों का काल तुम्हारा दूल्हा है, जिसको बाबा कहता है आत्मा ने इतने जन्मों तक याद किया। दुखी होते थे ना, बाबा कहता है तुम मुझको बुलाते थे कि भगवान तू तो सुन मेरी, तू तो मेरे दुख से मुझको छुट्टी दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब देखो खेल खत्म हो रहा है। बाप के घर बाबा कहता है ये जो तुम माया नगरी में बैठे हो ना, कोई तुम्हारा बाप है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बच्चे हैं, कोई पति है, कोई पत्नी। बाबा कहता है ये गुड्डे पटोले बहुत खेल लिए अभी। लड़की को कहते हैं ना, कहते हैं अब तेरी शादी हो रही है, अब तूने ससुराल जाना है, अब छोड़ ये टेडी बियर। नहीं तो वो लोग क्या कहेंगे, कहेंगे ये आज भी टेडी बियर रखती है अपने पास, है ना। तो उसका जो बचपन है वो हम चाहते हैं कि वहां पर समझदार बन के जाए, जिम्मेवार बन के जाए, इसमें इतने गुण हो, इतनी शक्तियां हो कि अपनी गृहस्थी को अच्छे से संभाले। या टेडी बियर दोगे उसको साथ में? तो बाबा यहाँ क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे तूने मुझे पहचाना या नहीं। तो साजन क्या करता, सजनी का घूंघट खोलता, खोलता। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप आत्माएं, हम्म, बाबा कहता है खुद को देह मान के बैठी हो, पार्ट कोई बाबा कहता है तुम अपने आप को समझकर बैठी हो कि मैं तो ये हूँ। तो बाबा कहता है इस घूंघट की आड़ से तुम मुझको पहचान नहीं सके। तो वो क्या करता, दूल्हा क्या करता, वो दुल्हन का घूंघट उखाड़ देता। भगवान इस समय आकर यही कर रहा है। वो कहता आत्मा तो नग्न आई थी ना,
ये जो तुमने मुखौटे पहने, ये घूंघट है। इसको हटाकर मुझको देख, मैं कौन हूं। और दुनिया से जब जाते हैं तो ये दुनिया ही देखती है पीछे कि ये घूंघट, ये मुखौटे, ये शरीर, ये वस्त्र, ये चोला, ये तो दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं ना उठा के। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी बेहद का पाठ तुम्हारा शुरू हो रहा है, जो यहाँ बैठे हैं वो भली लगे, अच्छी लगे तो बाबा कहता है आना, नहीं अच्छी लगे बाबा कहता है जाओ मौज करो, खेलो माया के साथ। माया बाबा कहता है धाए धाए जब तुमको रुलाए तो मुझको याद मत करना फिर ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। हम तो भय परदेसी कि अब तेरा यहाँ कोई। बाबा कहते हैं मैं जिस दिन यहाँ से निकल गया तब बाबा कहते हैं ये मुरलियां तुमको नहीं मिलने वाली। अभी तो बाप बनकर बैठा हूँ, घड़ी घड़ी तुमको समझाता हूँ कि बच्चे ममत्व तोड़ दे। शरीर से क्या, हमने तो बीमारी से इतना ममत्व रखा हुआ। कहते मेरी बीमारी, मेरा दर्द, मेरी पीड़ा, तभी तो उनको रोबोट बनाने पड़ रहे हैं कि आदमी के पास तो फुर्सत है नहीं कि किसी के साथ बैठकर उसका दुख तकलीफ पूछे, कोई उसकी सेवा करे। तो उन्होंने तो रोबोट बना दिए भाई। जैसे आजकल देख रहे हो ना, कितनी चीजें बाजार में बिकने लगी हैं जिन्होंने लाइफ को बहुत इजी कर दिया। ऐसी ऐसी चेयर्स बन रही हैं, आप बैठो लगता है कि बॉडी मसाज हो रही, कितना रिलैक्स हो जाता है। हम जब छोटे थे तो हमारा जो ग्रैंडफादर था, 16-17 बच्चे थे घर में, वो सारे उसको फिजियोथेरेपी देते थे जाके। हाँ, आज आप बुलाओ एक बच्चे को, मजाल है वो आ जाए, हाथ से मोबाइल छूटे तो। हम्म तो बाबा कहते हैं बच्चे कर चले हम फिदा। देखो ब्रह्मा का पाठ तो बाबा कहते हैं व्यक्त खत्म हुआ है ना, लेकिन बाबा कहता है तुम तो साकार में बैठे हो ना अभी। तो बाबा कहता है फिर पुरुषार्थ करो, जी नहीं चुराओ बाबा कहते हैं। और तुम्हारा पुरुषार्थ भी क्या है, देखो भगवान हमें पुरुषार्थ भी क्या देता है, क्या कहता है। बाबा कहते हैं बच्चे हमेशा खुश रहे, ये पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं तुम ना दुखी हो ना किसी को कभी दुख दे, ये पुरुषार्थ। बताओ, ये दुआएं बोलोगे इसको या इसको पुरुषार्थ बोलो। हम्म? हाँ, बाबा कहता है जब तुम ये पुरुषार्थ करते हो ना तो अभी तो शक्ति नहीं अनुभव करते हो अपने अंदर, दुखी हो ही जाते हो छोटी छोटी बात। तो बाबा कहता है फिर ये जो ज्ञान है, ये नॉलेज है, बाबा कहता है फिर तुम जितना मुझको याद करोगे ना तो बाबा कहता है फिर खुश रहने की शक्ति कहाँ से मिलेगी, बाप से मिलेगी, बाप से मिलेगी। हम्म? बाकी तो दुनिया में किसको भी याद कर लेना, है ना, सब अभाव में ही पड़े हैं, सब प्रभाव में ही जी रहे हैं, मोह में अटके हुए हैं, कुछ लोभ में अटके हुए हैं कि आज इनकी कर दें कल को बच्चे देखें। बहुत से लोगों को आप घरों में इतना एक्यूपाई देखोगे, वो बेचारे यही सोच रहे हैं कि अभी ठीक ठाक है तो कर लें बच्चों की, बहुओं की, पोतों की, अब हम नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाए, और मैं करूंगी तो कल को फिर ये भी करेंगे ना। ये ऐसा कोई कोटों में कोई मिलेगा जो ये सोच ले, सोचने में तो पैसे नहीं लगते, लेकिन कोई सोचता भी नहीं है कि मैं जब मरूंगा ना मुझे कुछ भी नहीं होगा, खांसी भी नहीं आएगी मुझे। पैसे लग रहे हैं ये सोचने में, लेकिन नहीं, हर कोई प्रिपेयर्ड है। 5-5, 10-10 लाख लोगों ने रखे हैं कि इमरजेंसी, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे समय ही ऐसा है, समय ऐसा है। बाबा कहता है अभी हम जब आबू में गए थे तो एक भाई जी हैं, निर्वैर भाई जी, आपने शायद
जो गए थे हमारे साथ थे प्रेजेंट, उन सबको पता है ना। उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अच्छी खासी एज ली, और ब्रह्मा बाबा के समय से वो इस यज्ञ में सेवाओं में समर्पित थे, पंजाब से। तो देखो उन्होंने शरीर छोड़ा, तो अभी जब हम आबू में गए तो फिर हम सब पूरा बड़ा ग्रुप था 15-17 लोगों का, उनकी कॉटेज पे गए। और कॉटेज भी क्या बोलना, हम सोचते हैं कई बारी इन सब चीजों के बारे में। हमने बाहर आके बात भी की इसके बारे में। हम जब वहां गए 15-16 लोगों का बैच था हमारा, तो वो जो भाई उनके साथ में रहते थे, उन सब ने हम सबको अभी दिसंबर में लास्ट ईयर सबको आइसक्रीम ऑफर करी। जो जो खा के आए हैं उनको मालूम है ना। फिर हमने उनसे पूछा था कि भाई इनका डेली रूटीन क्या होता था, किताबें जो पढ़ी होती थी शोकेश में हमने देखी ये क्या क्या पढ़ते थे, है ना। और कितनी यज्ञ की इन्होंने सेवाएं। तो देखो बाबा जो कह रहा है ना, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन, ये ब्राह्मणों का भी है साथ। जो पुरुषार्थ ब्रह्मा ने किया, वही पुरुषार्थ देखो कितने ब्राह्मण आत्माएं भी करती चली गई और करती जा रही। ऐसे बाबा कहता है तुम स्वर्ग में नहीं पहुंच जाओगे कि कुंभ बनाए और हो गया। नहीं, बाबा कहता असली कुंभ तो ये है। बाबा कहता है, खुद बाबा कहता है खुश रह कर, बाबा कहता है जो दूसरों को रूहानी खुशी दे, बाबा कहता है ये सबसे बड़ा पाप पुण्य कर्म, सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। बाबा कहता है खुद भी बाप की याद में रहना और दूसरों को भी बाप की याद दिलाना, ये सबसे बड़ा बाबा कहता है पुण्य। दुनिया में तो कोई नहीं कर रहा इस पुण्य को, क्योंकि ना तो कोई भगवान को जानता है और ना कोई भगवान को उसकी किसी की याद दिला सकता है। आप इंटरव्यू सुनना, ये जो कुंभ में बैठे हैं ना सारे, इनके इंटरव्यूज देखो आप। इन्होंने पूरी जिंदगी शरीर के साथ में जो बाबा कहता है हठ योग किया, बाप को तो नहीं जाने। चेहरे पे क्या है इनके, क्या है? अखाड़े हैं, नाम देखो अखाड़े, कुंभ में अखाड़े, जैसे कोई पहलवानी करने निकले। हम्म? तो बाबा फिर क्या समझाता। हम जब कॉटेज से बाहर आए तो हम बात कर रहे थे, मैंने कहा अगर हम शरीर छोड़ दें, हम तो कभी उनसे मिले भी नहीं, और सोचो मैं शरीर छोड़ दूं और मेरे जाने के बाद मेरे घर में मुझे जानने वाले 15-20 लोग घुस जाएं, तो क्या इतना प्यार, इतना सम्मान क्या मेरे घर के इनको दे पाएंगे? नहीं, वो कहेंगे हम जानते नहीं कौन। अफसोस करने को आया, 5 मिनट 10 मिनट बैठा और चल पड़ा। पानी पूछ लिया था, पानी पूछ लिया, ये भी बहुत बड़ी बात हो गई पानी पूछना। तो हम सोच रहे, मैंने कहा देखो वो तो हम कभी मिले ही नहीं, है ना। लेकिन आज शरीर छोड़े भी उनको साल होने को आ रहा, और हम सब जब वहां पहुंचे तो कितनी प्यार से सब वहां बैठ कर आए हैं। 2-4 तो मुझे दिख रहे हैं अभी यहाँ जो थे, है ना। किसके जाने के बाद कोई आइसक्रीम खाए वहां, वो भी इतने प्यार से बिठा। लोग तो जिंदे को पानी ना पूछ के राजी। इसको बाबा कह रहा है बच्चे, सतयुग ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं सतयुग। लेकिन हाँ आते तब है, बाबा कहता है जब तुम बाबा कहता है अपने अंदर उस सुबह को उतारो। सुबह माना रोशनी को, जिसको बाबा कहता है बच्चे प्रेम बांटो। अब मुझे मिला हो तो मैं कहीं बांटू। आज दुनिया में लोगों का हाथ बहुत टाइट है, प्रेम बांटना तो बात की बात है, मुख से 2 अच्छे शब्द बोलना भी। सब जैसे विष उगल रहे, रिश्ता कोई भी ले लेना। रिश्ता आज के समय में तो रिश्ते निभाने बहुत बड़ी महाभारत हो गई। ऐसे नहीं कुंभ भर गया, ये दुखी लोगों की सारी जमात बैठी है। नहीं तो
जिसने भगवान से प्यार कर लिया हो, जो गेरुआ बन गया हो, उसको तो क्या जरूरत है धक्के खाने की इधर। बाबा कहता है तुम तो चुप होकर एकांत में बैठे हो और मजे लो, भीतर का कुंभ बनाओ। यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम्हारे इतने बड़े बड़े साधु संत ये बेचारे कुंभ बनाने जा रहे, मतलब इतने सालों में इतनी गहरी तपस्या करके इनको कुछ मिला नहीं अभी तक। अभी भी बाबा कहते हैं इनको नदी के घाटों पे जाना पड़ रहा पुण्य जमा करने के लिए। नहीं तो भगवान का बन जाना ये सबसे बड़ा पुण्य है। बनकर भी बाबा कहता है तुम नदी के घाटों पर हो, तो इसका मतलब तुमको लगता है कि शास्त्रों से तो मुक्ति नहीं मिली, तो ये गंगा मैया दे दे। बाबा कहता है जैसे वो शास्त्र तुम्हारे झूठे हैं। झूठे क्यों हैं? क्योंकि बाबा कहता है उसमें सत्य बाप का कोई ज्ञान नहीं। रचने वाले झूठे हैं बाबा। क्यों झूठे हैं? क्योंकि बाबा कहता है ना तो वो आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते, इसलिए झूठे हो गए बेचारे। वो बाबा कहता है ये जो गंगा नदी बाबा कहता है देखो गंगा की महिमा कितनी निराली है। आज भी बाबा कहता है कलयुग के अंत तक देखो गंगा के घाट भरे, इसका मतलब कलयुग के अंत तक दुनिया में पाप हो रहा है। क्योंकि बाबा कहता है तुमने कह दिया ना कि भगवान सब जगह है, तो बाबा कहता है फिर मुझको भी ढूंढ के दिखाओ। कहाँ से निकालोगे? शास्त्रों से निकालोगे, नदियों से निकालोगे, पेड़ों से निकालोगे, सूरज से निकालोगे, जीव जंतुओं से निकालोगे, आदमियों से निकालोगे, तो मुझको निकालोगे कहाँ से? ढूंढ के। तब बाबा कहता है तुम्हारी मिट्टी पलीत हो जाती है। मरते आदमी के साथ क्या नहीं करती दुनिया, दान पुण्य भी करा देगी। हाँ, मुंह में गंगा जल भी डाल देंगे, तुलसी भी डाल देंगे, क्या क्या करा देंगे। गीता का 18 अध्याय भी सुना देंगे कि राम बोल राम बोल राम बोल। क्या कहते हैं? कहते हैं अब घर गृहस्थी से मोह छोड़ दे। छूटता है ऐसे बोलने से? और बाबा कह रहा है जो बोल रहा है ये छोड़े बैठा है क्या? और बोलने से नहीं छूटते बाबा कहता है। वैराग के फूल खिल जाते हैं तो बाबा कहता है फिर फूल अपने आप डाली छोड़ दे, प्यार से, रो के नहीं, रुदन से नहीं, तकलीफ से नहीं। यहाँ तो बाबा कहता है तुम जीते भी तकलीफ में हो तो मरते भी तकलीफ में। मौत का डर है तभी कुंभ पर स्नान हो रहा है जी। तभी कि मृत्यु सरल हो, सहज हो, ज्यादा तकलीफ ना हो, और मृत्यु के बाद जो अगला चैप्टर खुले वो कैसा होना चाहिए? भगवान मैंने इतने जीवन में इतने पुण्य कर डाले, थोड़ा पढ़ लियो तब अच्छा सजन। यहाँ भगवान बैठ के कह रहा है, बाबा कह रहा है कि बच्चे अगला चैप्टर तेरे हाथ, अगला चैप्टर तेरे हाथ में। जो दोगे बाबा कहता है वो तुमको मिलेगा। ये है लॉ ऑफ कर्म। क्या देते जा रहे हो? खुद को सबसे पहले चेक करना, दुनिया की बात बात। खुद को क्या दे रहे हैं हम 24 घंटे में? क्या दे रहे हैं? हमारे जो मन में विचार हैं, विचारों की, हर विचार की एक फीलिंग है, हम खुद को क्या परोस के दे रहे हैं? बावजूद ज्ञान सुनने के भी, बावजूद ये रटने के भी कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्या परोस के दे रहे हैं हम सारा दिन? कभी डर की एनर्जी, डर की, कभी ईर्ष्या की, कभी अभाव की, कभी प्रभाव की, कभी पुरुषार्थ ना कर पाने की, है ना? बाबा कहते हैं तुम अपनी छवि ऐसी बनाते हो, जो बाबा कहता है शांति का अनुभव कर नहीं पाते। खुद की छवि बनाई किसने? बाबा कहता है तुमने ही बनाई। दुनिया वालों के लिए तो बहुत सोचते हो कि पता नहीं दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या बोलेगी। खुद अपने बारे में क्या सोचते हो सारा दिन? क्या क्या बोल जाते हैं हम खुद को सारा दिन?
ख्यालों में पता भी नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहला स्नान भीतर करो। और बाबा कौन से डब्बे मग्गे डलवाता है ना रोज, बच्चों को कहते हैं डब्बे डाल सर पे और राम राम बोल, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे सुबह उठते ही ज्ञान के अमृत के मग्गे खुद पर डाल कि मैं आत्मा उस प्रेम के सागर की संतान, शेर का बच्चा शेर हूं। बाबा कहता है, बाबा ने मुरली में कई बार कहा, बाबा कहता है सर्व संबंध एक बाप से। हमने भी सुन लिया कि हाँ ठीक है, सर्व संबंध बाप से। बाबा ही मेरा बाप है, यही माँ है, यही भाई है, यही हस्बैंड है, यही बच्चा है। याद हमने सब कुछ, लेकिन अनुभव मिला है। जब हमें कोई कहता है ना आपका भाई, तो हमें कौन सा भाई याद आता? कौन सा भाई याद आता? जो घर पे मेरे साथ, मेरी मम्मी का बेटा। ऐसा ही है ना। मम्मी का बेटा, मेरा भाई। दुनिया में कितनों को मैंने भाई बोला, कितनों, लेकिन जब कोई मुझसे बोलता है तेरा भाई, तो मुझे क्या याद आता है? दीपक, ये अंदर है, अंदर, ये नहीं निकलता। बाबा कहते हैं बच्चे एक बीज से सब जग उपजा। वो जो तुझे भाई दिखता है, बड़ा प्यारा लगता है, ऐसा लगता है कि किसी का बेटा भी क्या होगा जैसा ये भाई, है ना। हम एक इंटरव्यू देख रहे थे अभी कुछ दिन पहले, गोविंदा का, उसकी वाइफ साथ में बैठी थी, तो कहने लगी, कहती गोविंदा नो डाउट बहुत प्यारा हस्बैंड, लेकिन मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि अगले जन्म में ये गोविंदा मुझे मेरा बेटा बन के। तो वो पूछने लगा कपिल, ऐसा क्यों? तो बोली नो डाउट ये हस्बैंड बहुत अच्छा, लेकिन ये बेटा सबसे अच्छा। कहती मैंने दुनिया देखी, ऐसा बेटा नहीं देखा। कहती मेरे सामने माँ के पैर धोकर ये पानी पीता, ऐसा बेटा। मेरा भी बेटा है, मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता, लेकिन गोविंदा जैसा बेटा मुझे भी चाहिए, है ना। तो हम किस पर मरे? संस्कार पर मरे, शक्ल पे नहीं मरे। किसी के संस्कारों की वजह से हमने किसी को इतना प्यार किया कि भगवान अगले जन्म में मुझे बेटा ऐसा ही देगा। कौन? कह रहे हो भगवान तू दियो, देने वाला तू ही है। तो बाबा कहता है बच्चे सर्व संबंध एक बाप से। जो आज भाई अच्छा लग रहा है, बाबा कहता है ये जो विशेषताएं तुम देखते हो आत्माओं के अंदर, बाबा कहता है किसी का स्वभाव तुमको भा जाता है, किसी का संस्कार तुमको भा जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये देने वाला कौन? बीज तो मैं हूं। आज बाबा कहता है वो संबंध तेरे पास है, तू खुश है। कल को जुदाई आ गई, वियोग हुआ, तो बाबा कहता तू तो बहुत रोने वाला है। तब ये बाबा अच्छा लगेगा? तब तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो कह रहा है हमको कि जैसे तराजू के दोनों पलड़ों के बीच में एक कांटा रखते हो, ऐसे ही बाबा कहता है एक तरफ तू, एक तरफ तेरा भाई, बीच में मैं बाबा कहता, ये पुरुषार्थ है। तो इसलिए बाबा ने हमको कहा कि बच्चे देह सहित देहधारियों के ममत्व को भूलो। कांटा बीच में हो ना, बीज को बीच में रखो। अरे कह दिया मैंने, आम तो बहुत मीठा है ना। हम कई बार सोचते हैं चीजों के बारे में, चलते चलते ध्यान आता है। आप कई बार फ्रूट घर में लाके रखते हो, टाइम पर अगर उस फ्रूट को नहीं खाओगे ना, तो थोड़े दिन में वो फ्रूट क्या होता है, कुंभलाने लगता है। और थोड़े दिन बाद उसकी शक्ल देखोगे तो बिल्कुल काला पीला हो जाएगा, बिल्कुल उठा के फेंकने लायक जैसे।
तो बाबा भी कहता है बच्चे, आत्मा भी फल के समान शक्ति स्वरूप है। अगर बाबा कहता है आपने इसकी शक्तियों को समय पे नहीं यूज किया, नहीं बढ़ाया, फल को सही समय पे नहीं खाया, तो बाबा कहता है फिर व्यर्थ हो जाती है बात। तो बजाय दूसरों के प्रभाव में जाने के, बाबा कहते हैं बच्चे, जिसका जो गुण है वो अपने अंदर भर। तो बाबा कहता है जो तुझे उससे मिल रहा है ना, उसको बढ़ा के। लेकिन बाबा कहता है बीच में मुझको रखियो, कि देने वाला बाबा ही है, शक्तियां उसी की है और दिलवा भी वही रहा है। तो बाबा कहता है फिर ये तुम्हारा पुरुषार्थ होगा। इसको बाबा ने बार बार कहा, फरिश्ता स्वरूप, कर्मातीत अवस्था। ये अब दो देहधारियों के बीच में कोई दुनियावी रिश्ता नहीं बचा। क्या रह गया अब? बाबा कहता है अब रिश्ता कौन सा बचा? रूहानी। रूहानी रिश्ते बाबा कहता है बच्चे अविनाशी होते हैं। रूहानी रिश्ते अविनाशी है। नहीं तो यहाँ तो कितने भाई बहनों को मिलोगे, वो एक दूसरे को राखी भी नहीं बांधते, साल में एक बार आती है राखी, कितने बोलचाल ही खत्म हुई पड़ी है ना। तो संबंध किससे निभाना? बाबा कहते हैं बच्चे रूह रूह के साथ संबंध निभाओ। और बाबा कहता है याद किसकी हो? एक पिता। इसको बाबा ने कहा अशरीरीपन का। तो बाबा कहता है तुम्हारा अपना भी व्यर्थ खत्म हो जाएगा, और बाबा कहता है उस आत्मा की तरफ भी जो तुम्हारा चिंतन चलता है, जो चिंता चलती है, बाबा कहता है वो भी छूमंतर हो जाए। ये हमारा पुरुषार्थ। इसको बाबा कह रहा है कि ब्रह्मा का अगर दिन है, तो बाबा कहता है बच्चे तुम भी अब दिन की तरफ पांव बढ़ाओ, तो मोह की रगे ऐसे टूटेगी। बाकी पन्नों पे लिखते जाना कि मैं मोहजीत हूँ, मोहजीत हूँ, वो नहीं होगा काम। वो डायरी से भी बहुत मोह हो जाएगा कि मेरी वो डायरी कहाँ है जिसपे मैंने रोज लिखा है मैं मोहजीत हूँ। नहीं, बाबा कहता है स्टैंप कहाँ लगानी है? भीतर। तो जो सच्चा कुंभ करते हैं, बाबा कहते हैं फिर वो बाप समान बन जाते हैं। ये हमारा सच्चा सच्चा महाकुंभ है। अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा कहता है ये भी इस कल्प का आखिरी कुंभ है, सोच लें। घर बैठे बाबा कहता है तुमको महाकुंभ मिला। और अभी भी बाबा कहता है अगर तुमने पुण्य कर्म नहीं जमा किए, तो बाबा कहता है फिर मेरी तो कोई गलती नहीं। इसलिए भगवान की श्रीमत पर चलना, बाबा कहते हैं बच्चे यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। इसी से आप आत्माएं दुआओं की पात्र बनती हो। ओम शांति।